सच्चाई कितनी है इसमें, चूंकि बागेश्वर बाबा ने धमाल मचा रखा है देश में, अलग अलग हिस्सों में लगातार उनके लाखों भक्त हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के इस चर्चित बाबा के दिव्य दरबार में हजारों हजार भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। 25,000 लोग हर मंगलवार को यहाँ अपना मत्था टेकने आ रहे हैं और यहाँ का प्रसाद लेने आ रहे हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए वो महाराज आ रहे हैं, लगातार भक्तों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनके साथ जो है लोगों से लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार सच्चाई क्या है, लोग क्या सोचते हैं। भारी तादाद में लोग हैं और जो यहाँ के सेवादार हैं इन्होंने रस्सा लगाकर भीड़ को काबू किया है, रोका है और वहाँ पर महाराज के द्वारा मोती दिया जा रहा है, जो हवन की राख है वही दी जा रही है। ऐसे में लोगों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया ये बताइए कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं जी। तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, थोड़ा तबीयत खराब होती थी तो हमने सोचा चलो बाबा के दरबार में चलते हैं, अच्छा हो जाएगा। जब से बाबा के दरबार में आए हमने तब से अच्छा हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई भी आता है बाबा के दरबार में खाली नहीं जाता है। अच्छा, मतलब आराम मिल रहा है? आराम फुल मिल रहा है बाबा के दरबार। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो हो गया 3 महीने। 3 महीने से? जी जी। अच्छा जी। तो मतलब आपको परेशानी क्या थी? कुछ नहीं, थोड़ा तबीयत खराब होती थी, वो अच्छी हो गई। वो अच्छा होने हाँ हाँ, आराम हो गया, कुछ होगा। आपको भी आराम मिल रहा है? हाँ। कितने दिन से आ रही हैं? 4 महीने से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे गले में गांठ निकल आई थी। गले में गांठ निकली थी? डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, ऑपरेशन के लिए बोले थे। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला तो महाराज किसके लिए बोले? अब महाराज बोले चाहो 9 महीने की अर्जी लगाओ, ठीक हो जाएगी। अब ठीक हो गई। ठीक हो गई है? हाँ। गांठ ठीक हो गई आपकी? हाँ देखो ना, सामने से दिखाई दे रहा है, एकदम सामने ही है। अच्छा, अब ठीक हो गया? हाँ। कहाँ से आई हैं? जेवई से। अच्छा, जेवई से आई हैं। करेंगे, कहाँ से आई हैं जी आप? जी हम आए हैं क्या कहते हैं बाबूगंज से। बाबूगंज से आई हैं? क्या दिक्कत थी, तेजी से बताइए। जी हमें दिक्कत थी, हमारी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी इसीलिए। तो तबीयत अब ठीक हो जाएगी? जी हाँ, ठीक हो रहा है अब। तबीयत ठीक हो जाएगी? जी हाँ। क्या करने आई थी दादी? हम अपन सेवा महूलतियान यही। बहुत लाभ मिल रहा है, इसलिए सब पब्लिक लोग आ रहे हैं दूर दूर। कहाँ से आई हैं आप? मैं नवरदीपुर से आई हूँ। ये कहाँ पड़ता है जी? करैया के पास। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या दिक्कत थी, क्या करने आई हैं? हमें दिक्कत थी, हाँ हमारे 3 बच्चे थे, हम बहुत गरीब थे। आदमी मेरा नशा पत्ती करता था। हाँ, इसीलिए हमें कुछ सही नहीं होता था। अब सब कुछ सही है जब से आते हैं। अब हमें सब कुछ सही हो रहा है, जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा, जो सोच रही हैं वो हो रहा है। काय मुँह उधर कर ली हैं? नहीं बोलेंगी? आराम नहीं मिला क्या अभी आपको? नहीं आराम मिला। तो महाराज से क्या हुआ? आराम नहीं मिला पूरा? अरे बोलिए तो। का? अच्छा, नहीं बोलना चाह रही हो। क्या दिक्कत थी आपको? हमारे पेट की दिक्कत यह है। तो मतलब कितने दिन से आ रही हो? एक महीना दाता है। 1 महीना ज्यादा हो गया। आराम मिला है? हाँ, आराम से मिलता है। अच्छा। हाँ, आराम हो जाता है। बहुत दवाई कराई डाइन तो नहीं आराम होता है, फिर नहीं आ जाते हैं, आराम हो जाता है। लगे यहाँ आने पर आराम मिल जाता है? हाँ। अच्छा, मिलता है? आराम मिलता है? हाँ, आराम मिलता है? आराम ना हुआ था पब्लिक काहे बरे फाट पड़े भैया। आराम ना हुआ था पब्लिक काहे बरे फाट पड़े, कचर कचर डालता है। आओ का किससे आराम मिल रहा है? सलाम करे सिरदा परे से। सलाम करे से सिरदा परे से। सलाम करे से? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या बीमारी थी, क्या दिक्कत थी? अरे जोन भूत पर ये दुख तकलीफ रहा था, हर उठा थे आए और का ऊपर के चक्कर से सब। अरे ऊपर के चक्कर से आराम है और खेती बाड़ी से है, सब फायदा दिखाता है। तो महाराज के जो है सिरदा परब जरूरी है कि हम इन चीजों से लोगों को ठीक करते हैं। तो किन चीजों से आप ठीक कर देते हैं लोगों को बिना दवा के? बस वही हवन की राख, उसी से सब कुछ ठीक होता है। कल एक आदमी आया और कहता है ना, एक जनानी थी, वो कहने लगी महाराज हमारे बहनोई थी वही गायब हो गई। हम यहीं बैठे थे, 500 लोग हमारे पास बैठे थे, सबको जांच रहे थे। तो मैं कहा कि कहाँ गायब हो गए? कहीं अभी यहीं थे, 1 घंटा हो गया लापता हो गए। महाराज ने बस ऐसे हाथ किया और ऐसे मुट्ठी बंद कर ऐसे कर दिया, कहे जाओ अभी आधा घंटे में आ जाते हैं। आधा घंटे में वो आ गए और जनानी उनको लेके चली गई। तो ये महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक और केस मिला है कि 20 गोली नींद की खा लिया एक लड़का, अब 20 गोली खाने के बाद भी वो ठीक है। अब वो जनानी 4 महीने से यहाँ 5 आ रही है। तो बताओ, जो जनानी यहाँ आ रही है, महाराज ने उसके बच्चे की रक्षा किया और 20 गोली नींद के खाने के बाद भी ठीक है। वो जनानी को मैं मिलवा दूंगा, आप देख लें। किन किन रोगों का इलाज करते हैं आप? जैसे क्या बीमारी है तो ठीक हो जाएगा? कई बीमारियाँ हैं, जैसे लोगों को दौरा पड़ता है, जैसे लोगों का सिर दर्द करता है, और जैसे किसी का हाथ पैर दर्द रहता है, आँख की रोशनी कम है या सिर चक्कर काटता है,
और उसके बाद जैसे पागलपन, जो लोग पागल होके आते हैं कि उनको लोग कहते हैं पागल खाने ले जाना पड़ेगा, वो लोग भी यहाँ ठीक हो जा रहे हैं। और जिनके बाल बच्चे नहीं हैं जनानियाँ, इस समय तो महाराज ने लाइन लगा दिया है। मैंने 700 जनानियों की कोख खोली है, जिनमें करीब 350 जनानियों के पेट में बच्चे आ गए हैं। वो लोग बता रहे हैं कि महाराज की कृपा हो रही है कि अभी 1 महीना हुआ कोख खोले और हमारे पेट में बच्चा आ गया। इससे बड़ा और क्या दान है कि जहाँ शक्ति है वहीं सत्य है, और जहाँ सत्य है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं कल्याण होगा, बाकी जगह कल्याण नहीं होने वाला। मतलब इस सारे में कह रहे हैं कि वहाँ कल्याण नहीं होगा, यहाँ कल्याण होगा। जहाँ शक्ति है तो बाबा के पास शक्ति है, बागेश्वर बाबा के पास वो तो सही चल रहे हैं। हमें तो दिखाई दे रहा कितनी जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है जो उनके पीछे दौड़ेगी। वो धर्म का काम कर रहे हैं और सही चल रहे हैं, धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग भटके थे, धर्म की आड़ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं बाबा लोग, ये खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये खेल नारायण का चल रहा है। 3 शक्तियां यहाँ धरती पर आ गई हैं और 2 आने वाली हैं, हो जाएंगी 5, और 5 महाशक्ति मिलकर भारत को एक दिन विश्व गुरु बना के छोड़ेंगी। इसमें कोई गोरा है नहीं। मतलब यही बाबा लोग हिंदू राष्ट्र बना के ही मानेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हम भारत को, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो काहे का बुराई है भाई। क्या ये बताइए, अंधविश्वास नहीं फैल रहा है इन सब चीजों से, भूत प्रेत ये सब चीजों से? भूत प्रेत सब लिखा टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर के पास राहत का टीकर, और यहीं पर पुनीत का पुरवा एक गांव है। इस गांव में हर मंगलवार को एक दिव्य दरबार लगता है। पटना में बागेश्वर बाबा का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में चर्चित रमाशंकर यादव महाराज का भी दिव्य दरबार लगातार चल रहा है। भीड़ काफी तादाद में इकट्ठा हो रही है। देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार इस दिव्य दरबार में ऐसा क्या खास होता है कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। दूर दूर से 10 नहीं 20 जिलों से लगभग पब्लिक लगातार यहाँ पर आ रही है, और पूरे दिन पर यहाँ पर जो है हजारों लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इस वक्त मेरे साथ खुद महाराज रमाशंकर यादव हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है, यानी यहाँ पर जो मंगलवार को दिव्य दरबार सजाया जा रहा है, उसकी पूरी सच्चाई क्या है, उसकी पूरी हकीकत क्या है। क्योंकि लगातार जब से बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसके बाद से लगातार प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर अमेठी समेत तमाम आसपास के 10 जिलों में लगातार ये दरबार भी काफी चर्चित हो चुका है। महाराज जी, सबसे पहले भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बड़ा स्वागत है और मेरी तरफ से आशीर्वाद। पहला सवाल ये है कि दिव्य दरबार लग रहा है, 100 लोगों से भीड़ शुरू हुई और आज 25,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं। गांव छोटा पड़ गया पुनीत का पुरवा, तो लोग अब बगिया में इकट्ठा होने लगे। देखिए, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए आप, ये बगिया है, एक बार तस्वीर इधर दिखा दीजिए, और ऐसे ही चारों तरफ इधर भी तस्वीर दिखा दीजिए। कैमरामैन से कहूंगा इधर भी तस्वीर दिखा दीजिए। देख लीजिए, जहां तक नजर जाएगी पूरी दूरी पर आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। यानी दिव्य दरबार में काफी तादाद में महिलाएं और लोग ही लोग नजर आएंगे। चलिए महाराज, ये बताइए कैसे हो रहा है, इतनी भीड़ आप क्यों बुला ले रहे हैं, कौन सा चमत्कार कर रहे हैं आप? मैं क्या बुला सकता हूँ, मैं तो एक गरीब इंसान आदमी हूँ। सब जो कुछ हो रहा है सब महाराज की कृपा से हो रहा है, और वही सब कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं, सिर्फ उनके नाम का एक राखी बांट रहा हूँ, एक चुटकी, और सबको संबोधित कर रहा हूँ कि महाराज पर भरोसा रखो, महाराज सबका कल्याण करेंगे, और सबका कल्याण होता जा रहा है। ये बताइए कि बागेश्वर बाबा पर्ची वाले बाबा और आप राख चुटकी भर देने वाले बाबा, तो ये पर्ची वाले बाबा, राख देने वाले बाबा, मोती जिसको आप कहते हैं वो देने वाले बाबा, मतलब कैसे डॉक्टर और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और आप लोग एक चुटकी मोती देकर, राख देकर जो है किसी को ठीक करने का दावा करते हैं। कोई पर्ची में पूरा भविष्य ही बता दे रहा है, जीवनी ही बता दे रहा है। तो मतलब ये सब चल क्या रहा है देश में इस वक्त? ये तो पहले भी होता रहा है, आज कहाँ नया है। पहले के ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, एक बार आंख बंद किए सब कुछ देख लिए, सब कुछ देखकर बता सकते थे, भले बताएं ना बताएं, लेकिन उनमें जानने की क्षमता वो होती थी, वो बता देते थे। आज भी वही चीज़ है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जड़ी बूटियाँ दे करके लोगों को भला कर देते थे, और आज वही महाराज ने अपना शक्तिपात उसी हवन की राख में कर दिया है, और वही राख हम बांटते हैं। जिस हवन को बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि भोग पाते हैं, वही तो राख ही है, और उसी राख में इतनी शक्ति महाराज ने दे दिया है कि वही राख महाराज के नाम से जो खाते हैं उनका भला हो जाता है, उनका दुख दूर हो जा रहा है। ये बताइए कि हम ड्रोन कैमरे से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ड्रोन कैमरे के जरिए, क्योंकि जो इस कैमरे के जरिए हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जो गाँव में दरवाजे होते हैं, जिनको गाँव की भाषा में द्वार कहते हैं, ऐसा कोई द्वार नहीं है। 30 से 35 घर यहाँ पर हैं, जिसके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ ना हो, और उसके अलावा जो छप्पर वाले घर हैं, जो गरीब घर हैं, बस्तियां हैं, उनमें भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, काफी तादाद
तादाद में मोटरसाइकिल, साइकिल और यहाँ से लेकर सांगीपुर बाजार के लिए भारी तादाद में जो टेम्पो है, जो ई रिक्शा है, वो लगातार जो है पैसेंजर ढोने का काम कर रहे हैं। तो समझिए किस तरीके से यहाँ पर जो है चमत्कार हुआ है और उत्तर प्रदेश के बागेश्वर बाबा बन गए हैं रमाशंकर यादव महाराज। यानी लगातार राजा बलि धाम इस नाम से ये संस्था चलती है और इसी संस्था के तहत यहाँ पर मंगलवार को दिव्य दरबार सजाया जाता है, जिसमें तमाम सारी चीजों से ठीक करने की जो है वो गारंटी दी जाती है, ऐलान किया जाता है, ये बताया जाता है कि हम इन चीजों से लोगों को ठीक करते हैं। तो किन चीजों से आप ठीक कर देते हैं लोगों को बिना दवा के? बस वही हवन की राख, उसी से सब कुछ ठीक होता है। कल एक आदमी आया और कहता है ना, एक जनानी थी, वो कहने लगी महाराज हमारे बहनोई थी वही गायब हो गई। हम यहीं बैठे थे, 500 लोग हमारे पास बैठे थे, सबको जांच रहे थे। तो मैं कहा कि कहाँ गायब हो गए? कहीं अभी यहीं थे, 1 घंटा हो गया लापता हो गए। महाराज ने बस ऐसे हाथ किया और ऐसे मुट्ठी बंद कर ऐसे कर दिया, कहे जाओ अभी आधा घंटे में आ जाते हैं। आधा घंटे में वो आ गए और जनानी उनको लेके चली गई। तो ये महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक और केस मिला है कि 20 गोली नींद की खा लिया एक लड़का, अब 20 गोली खाने के बाद भी वो ठीक है और वो जनानी 4 महीने से यहाँ 5 आ रही है। तो बताओ, जो जनानी यहाँ आ रही है, महाराज ने उसके बच्चे की रक्षा किया और 20 गोली नींद के खाने के बाद भी ठीक है। वो जनानी को मैं मिलवा दूंगा, आप देख लें। किन किन रोगों का इलाज करते हैं आप? जैसे क्या बीमारी है तो ठीक हो जाएगा? कई बीमारियाँ हैं, जैसे लोगों को दौरा पड़ता है, जैसे लोगों का सिर दर्द करता है, और जैसे किसी का हाथ पैर दर्द रहता है, आँख की रोशनी कम है या सिर चक्कर काटता है, और उसके बाद जैसे पागलपन, जो लोग पागल होके आते हैं कि उनको लोग कहते हैं पागल खाने ले जाना पड़ेगा, वो लोग भी यहाँ ठीक हो जा रहे हैं। और जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, जनानियाँ, इस समय तो महाराज ने लाइन लगा दिया है। मैंने 700 जनानियों की कोख खोली है, जिनमें करीब 350 जनानियों के पेट में बच्चे आ गए हैं। वो लोग बता रहे हैं कि महाराज की कृपा हो रही है कि अभी 1 महीना हुआ कोख खोले और हमारे पेट में बच्चा आ गया। इससे बड़ा और क्या दान महाराज देंगे। हाँ, जिन जनानियों को महाराज ने एक समय था कि कहा था कि जिन जनानियों के बच्चे नहीं हैं, ऐसे जनानियों को मैं 1 साल में 1000 जनानियों की गोद भर दें। भूत प्रेत, क्या भूत प्रेत होता है? ऐसा कुछ होता है? ऊपरी साया ऐसा भूत प्रेत जो ये कहते हैं लोग, होता है? हाँ, होता है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये उसमें लिखा हुआ है और इसमें हनुमान चालीसा में। और उसके बाद एक बात और बता दी, ये भगवान शंकर जी के बरतिया में के रहा, हम कहता ही मिलावा जो वैज्ञानिक हुए तो भूत पिचास तो गा रहे हैं। पहले शिव पुराण से वका हटाओ, फिर हमसे बतलाएं कि भूत पिचास नहीं होता, उसको हटा दे। ये बताइए कि बागेश्वर बाबा इस समय पटना में लगातार जो है छाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है, 10 लाख की संख्या में भीड़ आ रही है और आप लोग घर से बैठ के जो है कथा सुने, अब यहाँ पर ना आए, नहीं तो जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो क्या लगता है यहाँ पे जो इतनी भीड़ भीड़ दिखाई पड़ रही है पूरे मैदान में, ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था दिखाई पड़ रही, ना तो पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कुछ नहीं होगा। कौनो पुलिसिया है का आज तक? 20,000 जनता है, कोई पुलिस है? किसी को चक्कर आ रहा है? ले सुना देते हैं, किसी को चक्कर आ रहा है? क्योंकि भूख लागत है। हाथ उठा के बताइए सच्चाई क्या है? किसी को बीमारी आ रही, कोई भूख प्यास, बाल बच्चा का सुध है या देखा बालो बच्चा का सुध नहीं। ये देखिए चमत्कार ही है, चूंकि देखिए इतनी भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में यहाँ पे देखिए कितनी भारी तादाद में लोग हैं और ये लोग जो है बैठे हुए हैं और इनको जो है लगातार उम्मीदें हैं कि जो है यहाँ पर जो महाराज रमाशंकर यादव हैं वो जो है इनका कल्याण करेंगे। बताइए महाराज की जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इनको भूख नहीं लग रही है, इनको गर्मी नहीं लग रही है, इनको घर की सुध नहीं रह गई है, ऐसा कौन सा मोहनी मंत्र आपने मार दिया इनके ऊपर? हाय, और नहीं राधा रानी का जादू है जो सिर चढ़ के बोल रहा है, उसमें नहीं गोविंद की कृपा है, जो महाराज के इष्ट हैं द्वारिकाधीश, उन्हीं की कृपा है कि सबको आनंद में डुबो दिए हैं। ये बताइए ये भीड़ कब से आना शुरू हुई आपके पास? ये भीड़ तो 1 साल लगभग हो गए। 1 साल हो गए। 1 साल पहले कोई तपस्या करते थे आप, क्या करते थे? क्यों ये भीड़ आपके पास अचानक आने लगी? सच्चाई बताइएगा, एकदम भारत टीवी कैमरे पे आप बताइएगा। हमारे पास कोई तपस्या नहीं है, ना कोनो हम सिद्धि के हैं, ना कुछ किए हैं। ये सब महाराज की कृपा। उन्होंने कहा कि आप यही राखी बांटते जाओ, कमाल हम करेंगे, और वो कमाल करते जा रहे हैं। किस महाराज को आप पूजा करते हैं? किस महाराज? महाराज राजा बलि धाम, जो यादव कुल के इष्ट हैं, हम उन्हीं की सेवा करते हैं और उनके स्वाद द्वारिकाधीश हैं। बागेश्वर बाबा पे कुछ बोलेंगे नहीं? आप बता दीजिए, आज सच्चाई बता दीजिए कि उनकी बात में कितनी सच्चाई। हाँ, आज बोल ही देते हैं।
बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सच्चे इंसान हैं। वो बेचारे हमारी तरह गरीब हैं। मैंने वीडियो उनका देखा है कि जैसे मेरे घर में था कि 10 रुपया मेरे पास नहीं था तो गेहूं बेचकर बतासा चढ़ाना पड़ा। और मेरे बच्चे का ये लड़का है, इसका फीस का पैसा नहीं था, मैंने ब्याज पे पैसा मांगा था, कोई नहीं दिया। ऐसे बेचारा वो भी दुखी था। कभी एक बहन के उसके शादी के लिए पैसा नहीं था तो भगवान ने उसके ऊपर दया किया और हनुमान जी, महावीर स्वामी, बालाजी की कृपा उन पर हुई। ऐसे कृपा हमारे ऊपर भी महाराज की हुई है और वही करवा। एक आम आदमी अचानक इतना चर्चित हो जाता है कि सैकड़ों मीडिया वाले वो का जमावड़ा लगता है। इतनी तादाद में हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं घर पर और उसके अलावा एक बड़ा दरबार सजता है। बागेश्वर महाराज के पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी मीडिया लगी है, मेन स्ट्रीम मीडिया लगी है, बड़े बड़े चैनल लगे हुए हैं। और रमाशंकर यादव महाराज के पीछे तो बहुत बड़ी मीडिया तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी आज ये जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जहाँ शक्ति है वहीं सत्य है और जहाँ सत्य है वहीं शक्ति है। जहाँ शक्ति है वहीं कल्याण होगा, बाकी जगह कल्याण नहीं होने वाला। मतलब इस सारे में कह रहे हैं कि वहाँ कल्याण नहीं होगा, यहाँ कल्याण होगा। जहाँ शक्ति है तो बाबा के पास शक्ति है, बागेश्वर बाबा के पास वो तो सही चल रहे हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कितनी जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है जो उनके पीछे दौड़ेगी। वो धर्म का काम कर रहे हैं और सही चल रहे हैं, धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग भटके थे, धर्म की आड़ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं बाबा लोग? ये खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? ये कोई खेल नहीं है, ये खेल नारायण का चल रहा है। 3 शक्तियां यहाँ धरती पर आ गई हैं और 2 आने वाली हैं, हो जाएंगी 5 और 5 महाशक्ति मिलकर भारत को एक दिन विश्व गुरु बना के छोड़ेंगी। इसमें कोई गोरा है नहीं है। मतलब यही बाबा लोग हिंदू राष्ट्र बना के ही मानेंगे? अरे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हम भारत को, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो काहे का बुराई है भाई? क्या ये बताइए, अंधविश्वास नहीं फैल रहा है इन सब चीजों से? भूत प्रेत ये सब चीजों से? भूत प्रेत सब लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि भूत प्रेत सब होते थे। काहे बरे जो ना है, ब्राह्मण लोग जो है शांति कराते हैं तो तमाम पूजा पाठ करवाते हैं कि तुम्हारे पितृ दोष का आवा है। भूत है तो वही, और कौन है पितृ? यही तो है, यही सब शांत हो जाते हैं, यही है भूत प्रेत। और कहाँ से आए? कितनी अर्जी लगानी पड़ती है तो आपके यहाँ उसको राहत मिलेगी? हमारे यहाँ अगर कोई 5 अर्जी लगा दे तो उसको निश्चित ही विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे शक्ति है। इसमें कोई दो राय, जो 5 अर्जी लगा दिया उसे आराम 40-50% जरूर मिल जाता है और उसको विश्वास हो जाए। प्रशासन से क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इतनी भीड़ 20 से 25 हजार की संख्या में भीड़ दिखाई पड़ रही है। अभी मैं आगे की भी भीड़ दिखाऊंगा, ड्रोन कैमरे के जरिए हम ऊपर से भी तस्वीरें लेंगे। पूरा गांव खचाखच लोगों से भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग आपको मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर कहा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतनी तादाद में महिलाएं आई हैं, इनके लिए ना तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो आपका ये समिति है कैसे जो है चलती है और कहाँ से इनके लिए व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे? दान वान लेते हैं, चंदा दान पेटी लगाया है, माल मिलना शुरू हुआ कि नहीं? नहीं, माल के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अगर माल के चक्कर में पड़ेंगे तो मालिक भाग जाएंगे। माल के चक्कर में पड़ेंगे तो मालिक भाग जाएंगे। ये मालिक सत्यवादी है, ये किसी से लेते नहीं बल्कि कुछ देते हैं। क्या नियम है आपके यहाँ? क्या नियम? हमारे यहाँ ये नियम है कि आप लोग आएं और महाराज के यहाँ मत्था टेक कर अर्जी लगाएं, जो दुख आपका है वो बताएं और महाराज की आपकी अर्जी ले लेंगे और आपका दुख दूर कर देंगे। मतलब चढ़ावा नहीं? नहीं, सिर्फ बतासा और अगरबत्ती वही लेकर आइए। हाँ, आपने जो कुछ मान लिया, अगर 20 किलो लड्डू मान लिए तो आपका भला कर दिए तो चढ़ाओ, हमने रोका नहीं है। आपने अगर बर्फी मान लिया है कि मैं 5 किलो बर्फी चढ़ाऊंगा मेरा दुख कट जाएगा, तो आपने माना है आपका दुख कट गया, चढ़ाओ, मैं रोकूंगा नहीं। आपने 1.25 मन ही मान लिया है, ऐसा नहीं चढ़ता। नहीं, आपने माना है कि मैं 1.25 मन का पहलुआ पूरी खिलाऊंगा, आपका भला कर दिए, आप खिलाओ, मैं रोकूंगा नहीं। आपने मान लिया कि महाराज के यहाँ एक लैट्रिन बनवा दूंगा, आपका भला कर दिए, आपका कोई मुकदमा जिता दिए या आपके लड़के की नौकरी लगवा दीजिए, आप जो भी मानता कर लीजिए, काम कर लीजिए, उसके लिए एतराज नहीं है। हमारे उस दरबार में कोई पैसा 1 रुपया चढ़ा नहीं सकता। चुनाव भी आप निकलवाते हैं तो कुछ चुनावी लोग जो नेता नगरी लोग हैं कुछ यहाँ कर रहे हैं? 2 टीना दे गई है, 2 टीना दिया, 30 टीना का भंडारा हुआ है, वही प्रधान जो जीती है 2 टीना उसने दे गई है और भंडारे में शामिल हुई है। इस बार जो 5 मई को बढ़ाने वाली कहानी क्या थी? वो महिला आई थी, एक मड़ौली ग्राम सभा की यादव महिला है, तो उन्हीं के गांव में एक थे जो 15 साल से प्रधानी कर रहे थे और वो भी बेचारी लड़ रही थी लेकिन हार रही थी। आई और आने के बाद ऐसे पैर पे गिर पड़ी। टॉप न्यूज वाले बगल में थे हमारे पास और कहने लगी महाराज जो है अब की बार हम पर दया कर दीजिए। महाराज ने कहा जाओ प्रधान हो गई। तो वो कहने लगा ऐसे कैसे प्रधान हो जाएंगी महाराज, पंची का चुनाव का, वो प्रधानी का चुनाव है जो 2500 लाख खर्चा करते फिर भी लटक जाते हैं। तो हम महाराज देखे तब तक ऐसे निहारे द्वारकाधीश से, उधर मुस्कुराए इधर कह दिए कि जब तू प्रधान बन के आएगी। और 10वें दिन जैसे इलेक्शन हुआ 10 वोट से जीत कर वो चली गई। अब आने के बाद प्रधान बन गई और 2 टीना दिया भी।
और 30 टीना का भंडारा यहीं हुआ है। अब की बार तो आप नहीं थे, कहीं बहुत बिजी थे। सारे बाबा जो है, बाबाओं के दरबार में मीडिया वाले भी आजकल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम भी भारत टीवी वाले हैं और आपके दरबार में भी हम हैं। तो जरा हमारी किस्मत भी बता दीजिए, कुछ अगर बता सकें कि हमारा क्या होने वाला है। कुछ हम बड़े बताते नहीं, हम करते हैं, करेंगे। हम इतना कर देंगे कि तुम दीवाने बन के आओगे और छोड़ नहीं सकते। हम भी दीवाने बन जाएंगे आपके। पक्का कह दिया कि दीवाने न बन गए तो फिर कहना। अब आज मोटरसाइकिल से आते हो, कल कार से आओगे। ये पक्की बात कह रहा हूँ, अगर मैं राजा बल हूँ तो सत्य होकर रहेगा। और बोलो, ये तो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ जो है, ये राजा बली धाम सांगीपुर के पास पुनीत का पूर्वा गांव पड़ता है। उसके जो संस्थापक हैं महाराज रमाशंकर यादव इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव भारत टीवी पर मौजूद हैं। और ये भारी जन सैलाब जो है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है, ये कमेंट में जरूर बताते रहिए। आगे महाराज हम आपका धाम भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको धन्यवाद। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको ग्राउंड जीरो से इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखकर हर कोई हैरान है। समझिए भारी तादाद में भीड़ है। आप एक बार तस्वीरें दिखाते रहिए, इधर की तस्वीर दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब आपको दिखाई पड़ेगा, भारी तादाद में महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। और इधर भी अगर आप तस्वीर दिखाएंगे तो देखिए किस जो है कदर जो है यहाँ पर भीड़ है, और भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। यानी समझिए कि लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब चलिए धाम की ओर ले चलता हूँ आपको, चलिए धाम की ओर आपको ले चलता हूँ और वहां से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, कितनी भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं। और यहाँ पर दुकानें भी लगती हैं और इनका भी रोजी रोटी यहाँ पर चल रहा है लोगों का। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ भारत टीवी के जरिए, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। समझिए, देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, घरों में लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। और उसके अलावा इधर देखिए, ये जो भी जगह बची है, गांव गली जो है, कूचे में जहां भी है, हर जगह लोग अपने आप को एडजस्ट करके रख रहे हैं कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो हमें भी मिल जाए। इस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए यही जो आपको छोटा सा टिन शेड में एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ रहा है, यही जो है राजा बली धाम है। और यहीं पर महाराज रमाशंकर यादव जो है, जो दावे करते हैं कि यहाँ की एक चुटकी राख से लोगों की किस्मत बदल जाएगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यही वो राख है, देखिए यही वो राख है, यही हवन कुंड है। और यहीं की छोटी सी चुटकी भर राख जो है ये देते हैं लोगों को, और जिससे बड़ी बड़ी बाधाओं से लोगों को मुक्ति मिलती है, ऐसा इनका दावा है। देखिए लोग भी हैं। ये बताइए, बाबा पैसा लेते हैं? बाबा पैसा लेते हैं? आराम मिलता है? तो देखिए ये लोग हैं भैया, देखिए लोगों के बीच में हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लगातार देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भीड़ है। देखिए लगातार लोग जो है, भीषण गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। देखिए कैसे भारी तादाद में, उधर गली है, गली में लोग दिखाई पड़ेंगे, इधर लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। हर जगह लोगों को दिखाते रहिए आप। देखिए लोग जो है हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। और आप भी क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताते रहिए। आप देखिए जयकारे भी लग रहे हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। आप भी कमेंट के जरिए बताते रहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है, इस धाम को आप कैसा देखते हैं, ये जरूर बताते रहिए। चूंकि यहाँ पर काफी तादाद में लोग देखिए आते हैं और मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रसाद जो है लगातार वो बांटने का काम चल रहा है। दिखाइए तस्वीरें दिखाइए, और यहाँ पर भी आपको लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही होगी। यानी समझिए कि जो कुछ है उसमें सच्चाई कितनी है ये आपको तय करना होगा, आपको बताना होगा। चूंकि बागेश्वर बाबा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ रहे हैं महाराज रमाशंकर बाबा। देखिए बाबाओं का दौर चल रहा है लगातार। देखिए भीड़ ही भीड़ आपको नजर आ रही होगी, जहां भी आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी। तो आप कमेंट के जरिए ये बताइए कि आखिरकार आप महाराज रमाशंकर यादव के दावों को कैसा देखते हैं, सच्चाई कितनी है इसमें। चूंकि बागेश्वर बाबा ने धमाल मचा रखा है देश में, अलग अलग हिस्सों में लगातार उनके लाखों भक्त हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के इस चर्चित बाबा के दिव्य दरबार में हजारों हजार भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। 25,000 लोग हर मंगलवार को यहाँ अपना मत्था टेकने आ रहे हैं और यहाँ का प्रसाद लेने आ रहे हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए वो महाराज आ रहे हैं, लगातार भक्तों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनके साथ जो है लोग भी हैं। और यहाँ पर जो सेवादार हैं वो जो है विशेष तरीके से यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो आप भी कमेंट के जरिए बताइए कि आखिरकार आप कैसा इसे देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।